हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम आपको एक फॉर्म फिलअप करने के बारे में बताने जा रहे हैं। जो बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षक जितने भी है टीआरई 1 में, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका लेटर भी हमारे पास है। आप पहले एक बार लेटर देख लें, फिर जो है हम आपको फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। ये देख सकते हैं, ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज स्थापना का लेटर है। और इसमें आगे आप डेट ईटीसी जो है भी है देखना, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको विषय देखना है। विषय में लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी टीआरई 1 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नवनियुक्त कार्यरत शिक्षकों का दिनांक 31/12/2023 की स्थिति, यानी 31/12/2023 तक आपके पास कितनी संपत्ति है, चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, यानी कितना रुपए पैसे में है, कितना जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, वह सारी तरह की डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ जो है आपको बोल्ड किया हुआ है कि उक्त निदेशालय में निर्देश दिया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नवनियुक्त कार्यरत शिक्षकों का दिनांक 31/12 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी पत्र के साथ संकलन विविध पत्र में दिनांक 22 जनवरी 2024 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी हर हालत में आपको 22 जनवरी तक जो है चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा दे देना है। आगे जो है इसमें क्या डिटेल्स दिया हुआ है, कैसे भरना है नहीं भरना है, फॉर्म फिलअप के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ही आप चले हुए अचल संपत्ति विवरण का फॉर्म भरने जाएंगे तो ये फॉर्म सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। अगर ये फॉर्म नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इस ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिंट कर लेना है। सबसे पहले ईयर लिख देना है, यहाँ अपना नाम, सन ऑफ लिख देना है, एज लिख देना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सर्विस क्या है। ये सब करने के बाद आपको चलना है नीचे डिटेल्स ऑफ मूवेल्स एसेस्ट, मतलब जो आपका चल संपत्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पे ब्यौरा देना है। देखिए, यहाँ खुद का ब्यौरा देना है, यहाँ स्पाउस का यानी आपकी पत्नी के पास क्या है या पति के पास, यानी दोनों का मिला के है। अगर आप पति पत्नी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नील कर देंगे। यहाँ पे डिपेंडेंट आप पर कितना जो है डिपेंडेंट है आपका, यहाँ आप एक तरह से मान सकते हैं कि आप पर कितने लोग डिपेंड है, उनके नाम से क्या कुछ है, कितना कैसे नहीं है, ये सारा डिटेल्स मांग रहा है। तो जो अनमेरिड है उनका ये तीनों कॉलम जो है, ये चारों कॉलम खाली जाएगा, सिर्फ सेल्फ होगा। और जो मेरिड है उनका जो है वो कॉलम भरा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ है, आपके पास कितना कैश के रूप में है, यहाँ आपको डालना है अपनी पति पत्नी जिस स्पाउस यानी पति पत्नी के पास कितना है यहाँ डालना है। डिपेंडेंट के पास कितना है, 3 डिपेंडेंट तक दिया गया है, यहाँ पे डालना है। लेकिन आप अगर सिंगल हैं तो आप सिर्फ आपको सेल्फ वाला भरना है। डिपॉजिट कितना है आपके किस बैंक में है, यहाँ डालना है। उसके नीचे आप चलेंगे, बॉन्ड्स डिबेंचर शेयर किसी कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया तो यहाँ डालना है। अदर फाइनेंशियल ये वाला है। मोटर व्हीकल आपके नाम से कौन सा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नील कर देंगे, NILL लिख देंगे, नील। चलिए आगे, आपके पास ज्वेलरी कितना है, अदर असिस्टेंस मतलब कि इसके अलावा आपके पास और क्या क्या सामान है उसका ब्यौरा यहाँ पे मांग रहा है। तो अगर आप सिंगल है तो सिर्फ सेल्फ वाले में भरना है, बाकी आपको नील कर देना है। नीचे चलेंगे, डिटेल्स ऑफ, देखिए ये वो संपत्ति है जो वो चलता, ये अचल संपत्ति है। इसमें एग्रीकल्चर के लायक कितनी भूमि आपके पास है, पहला वाला है। उसके बाद दूसरा कि नॉन एग्रीकल्चर के लिए कितना है, बिल्डिंग कमर्शियल आपके पास कितना है, रेसिडेंशियल जो होता है, हाउस अपार्टमेंट्स ये आपके पास कितना है, और अदर सच इन इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी, इसके अलावा आपके पास जो है क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है। ये सारा भर के आपको देखिए नीचे। और आप जब जाएंगे यहाँ पर 2 में तो आपके पास यहाँ देख पाएंगे कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपके पास कितना है, अगर है तो यहाँ पे पूरा उसका एड्रेस डालना है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है वो सारा चीज़ लिखना है। आप उसके अलावा गवर्नमेंट ड्यूज़ कितना है, ड्यूज़ टू डिपार्टमेंट कितना है, ड्यूज़ टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा चीज़ भर के आप अपने से भी कर सकते हैं। वाटर का सप्लाई, ये इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए ये सब भर देंगे। यहाँ से नीचे चलेंगे, जब नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपको प्रान नंबर, जेंडर, DOB, और उसके बाद क्लास ग्रुप जिसमें कैडर होता है, जैसे हम लोग यहाँ C कैडर में है तो यहाँ पे C डाल देना है। उसके अलावा जब आप देखेंगे यहाँ आपको दिया हुआ है होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ये आपको डिक्लेयर करना है साइन करके यहाँ पर। या नेम ऑफ एम्प्लॉई डिजिग्नेशन तो PRT टीचर कर दीजिएगा। जो 9th के हैं तो वो 9th टीचर कर देंगे, हाई स्कूल टीचर भी कर सकते हैं, PGT भी कर सकते हैं। जो TGT के हैं वो लोग TGT कर देंगे। डिपार्टमेंट तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर देना है। प्लेस में अपना आप जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ, जैसे कि
जो ठाकुरगंज में है ठाकुरगंज, किशनगंज में है तो किशनगंज, या जिस भी आप प्रखंड में है वहाँ प्रखंड कर देंगे, डेट डाल देंगे। और ये जो है ये A4 साइज में होना चाहिए, और इसको आपको 22 तारीख तक हर हालत में सबमिट कर देना है अपने अपने प्रखंड कार्यालय में। धन्यवाद। अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।